सबसे पहले आपको लिए चलेंगे वॉर रूम गजा में, जहां से अपडेट शेयर करेंगे मुबशिर हाशमी। गजा की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक मुसलसल अपडेटेड हमने आपको रखा हुआ है। सबसे पहले खबर यह है कि इस्राएली फौज ने 11 लाख फलस्तीनियों को 24 घंटे में शिमाली गजा से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस्राएली फौज ने अपने बयान में कहा कि गजा सिटी में शदीद ऑपरेशन होगा और फलस्तीनियों की बेदखली का हुक्म गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कहा गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से फलस्तीनियों के इनखला का अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इसराइली हुक्म के तबाहकुन नताइज होंगे। इसराइली फौज की गजा में महसूर फलस्तीनियों पर मुसलसल 7वें रोज भी बमबारी जारी है। इसराइली बमबारी से हमास की तहवील में मौजूद 13 इसराइली कैदी भी मारे गए हैं। बमबारी की वजह से इंतहाई गुंजानाबाद गजा सिटी मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इमारतें गिरने से सैकड़ों लोग मलबे में दब गए हैं। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1570 तक पहुंच गई है, जबकि 6000 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइली फौज की बमबारी से शहीद होने वालों में 500 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे और 300 से ज्यादा खवातीन भी शामिल हैं। हमास के 7 अक्टूबर को शुरू होने वाले ऑपरेशन तूफान अल अक्सा में 1300 से ज्यादा इसराइली मारे जा चुके हैं। और गजा से फलस्तीनियों की बेदखली की इसराइली धमकी पर हमास ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि गजा के फलस्तीनी 1948 की तरह दोबारा मुहाजिरीन नहीं बनेंगे। हमास के तर्जुमान खालिद क़दूमी का कहना है कि गजा के शहरियों का हौसला तोड़ने की कोशिश हो रही है। खालिद क़दूमी का कहना है कि फलस्तीनी अपनी ज़मीन कभी नहीं छोड़ेंगे। इसराइल इनखला के लिए आलमी इदारों को दबाव में ला रहा है। और वॉर रूम में ताज़ा मालूमात ये शेयर हुई हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल को गजा पर ज़मीनी कार्रवाई के नताइज से खबरदार कर दिया है। अपने बयान में रूसी सदर ने कहा कि गजा में ज़मीनी ऑपरेशन से होने वाली शहरी हलाकतें बिल्कुल नाकाबिले कबूल होंगी। इसराइल की जानिब से रिहायशी इलाकों में भारी मशीनरी के इस्तेमाल के संगीन नताइज बरामद होंगे। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइल की अंधाधुंध बमबारी का सिलसिला 7वें रोज भी जारी है। जनूबी इलाकों को तबाह करके इसराइल का निशाना गजा के शिमाली हिस्से हैं। इसराइली गुंजान बस्तियों को निशाना बनाकर फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहे हैं। सिर्फ शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 500 तक जा पहुंची है। फलस्तीनी बच्चों की परेशानी के सवाल पर साबिक इसराइली वज़ीर आज़म बरतानवी टीवी पर बरहम हो गए। कहा, इनसे फलस्तीनी शहरियों का सवाल क्यों कर रहे हैं। एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। एक नई यूनिवर्सिटी नहीं है जो पानी हमारी लाइनों में 15 साल पहले इनकी हुक्मरानी से पहले आता था। उन लाइनों पे भी पानी हाइड्रेंट बनाकर हमारा ही पानी चोरी करके अरबों रुपए का पानी हमें ही बेचते हैं। गजब खुदा का। 5.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं 15 सालों में। एक आदमी कराची हैदराबाद का नहीं है, एक नौजवान कराची हैदराबाद का नहीं है। हम इनके बड़ों ने जिन्होंने कोटा सिस्टम राइज किया, 60 और 40 का कोटा, ये वो जालिम लोग हैं, ये नस्ल जो ये 40% कोटा इनके बड़ों का राइज किया हुआ कोटा भी हमें नहीं दे रहे। जब इनका दही कोटा खत्म हो जाता है तो शहरी कोटे में जारी डोमिसाइल बनाकर उस शहरी कोटे को भी ये खा जाते हैं। ये जुल्म है और ये जुल्म की अब इंतहा हो चुकी है। और ये जुल्म इंशाअल्लाह ताला जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इलेक्शन की डेट आई है, इंशाअल्लाह ताला इसको रेजा कर देंगे। क्योंकि सिंध का तमाम मजलूम, तमाम पाकिस्तान में और सिंध में बिलखुसूस और शहरी इलाकों में तमाम मजलूम एक झंडे के नीचे आ रहे हैं और वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। आज एमक्यूएम पाकिस्तान जितनी मुत्तहिद और जितनी ताकतवर है वो शायद माजी में कहीं नहीं, कभी भी नहीं थी। और आज इसके फैसले यहां हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं। कोई फोन कॉल पर हमें फैसले डिक्टेट कराने का अब उसकी जो है वो मिजाज नहीं है या वो नॉर्मल नहीं है। अब हम जो है वो यहाँ ग्राउंड पे रहकर ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखकर हम फैसले कर रहे हैं। और जब हम फैसले कर रहे हैं हमें पता है कि हमें लोगों को फेस करना है। ऐसा नहीं है कि फैसले मैं बहुत दूर से कहीं से बैठकर कर रहा हूं कि उन फैसलों का ना मुझे कोई परवाह है, ना मुझे पब्लिक रिएक्शन की परवाह है, ना मैं जमीन पर हूं। ये फैसले हम यहीं ग्राउंड पर, हमारी औलादें यहाँ हैं, हमारे आबा अजदाद की कब्रें यहाँ हैं, हमने भी यही दफन होना है। तो हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि जिसका खमियाजा खुदा न खास्ता मेरी नस्ल को, मेरी आइंदा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़े, क्योंकि हमने यहां से कहीं नहीं जाना। तो ये बहुत बड़ा एक एविडेंट, एक बहुत बड़ा सहारा है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मेजर, एक आपके पास, तमाम कराची वालों के पास एक कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होना चाहिए कि हम जो फैसले कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो ग्राउंड पर रहकर ये काम कर रहे हैं। नाउ एमक्यूएम पाकिस्तान
آئندہ آنے والے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے جا رہی ہے. آپ برادری کے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اتنا بڑا مجمع آپ یہاں سے شمولیت کے لیے لے کر آئے ہیں. اس مجمع کی کاؤنٹنگ اس وقت ہوگی جب ان سب لوگوں کے ووٹ اس بیلٹ پیپر کے ذریعے جو ہے وہ بیلٹ باکس میں جائے. کیونکہ ہم پاکستان میں اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ہم ظالموں کا ہاتھ روکیں اور غریبوں کے لیے طاقت بنے, تو وہ طاقت بیلٹ کے ذریعے آئے گی, کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. آئینی طور پر بیلٹ کے ذریعے آئے گی. بہت بڑا جلسہ کر لیں گے, بہت بڑی شمولیت ہے, بہت بڑا مجمع کر لیں گے, لیکن خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے ووٹ کو سیکیور نہیں کیا, اس کی پہرے داری نہیں کی, اس کو ڈلوانے کا ان کے انتظامات نہیں کیے, تو یقین جانیے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں مظلوم ہونے کے باوجود بھی ہم ظالموں کے ہتھے چڑھ جائیں گے, ان کے شکنجے میں رہیں گے. تو جو آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں, آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں التجا کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اور اپنے خاندان کا, اپنے پڑوسیوں کا, اپنے محلے والوں کے ووٹس کو ابھی سے چیک کریں. دیکھیں کہ آپ کا نام ووٹر لسٹوں میں ہے یا نہیں ہے, دیکھیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ اپڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے, دیکھیں کہ آپ کے آگے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا پولنگ اسٹیشن کہاں پڑے گا, آپ کا علاقہ کہاں پڑے گا, اور ابھی سے پورے محلے کے ساتھ تیاری کریں. MQM پاکستان کے پاس حرام کمایا ہوا پیسہ نہیں ہے کہ وہاں پر دیگیں چڑھوائیں گے, بریانیاں بٹوائیں گے, لوگوں کو پیسے دیں گے, نئی موٹر سائیکلیں نوجوانوں کو نکال کر دیں گے. MQM پاکستان نے دواؤں کے پیسے نہیں کھائے. MQM پاکستان نے کراچی کے لوگوں کا پانی چوری کر کے اربوں روپے کا نہیں بیچ رہے. MQM پاکستان سسٹم نہیں چلا رہی, بلڈنگیں کچھ چھتیں نہیں ڈلوا رہی, جو لوگوں کی زمینوں پہ. MQM کے مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے تھے. مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز شریف کے استقبال کے سلسلے میں جلسوں کا سلسلہ جاری ہے. آج مسلم لیگ نون شیخوپورہ میں پاور شو کرنے جا رہی ہے. شیخوپورہ کے ونڈالہ روڈ پر جلسے کی تیاریاں مکمل ہیں, اور جلسے سے نون لیگ کے صدر شہباز شریف خطاب کریں گے. چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ 5 ماہ سے اسی لیے جیل میں ہیں, اسی لیے جیل کاٹ رہے ہیں. اسلام آباد کی عدالت پیشی کے موقع پر پرویز الہی نے بتایا کہ الیکشن کی تاریخ آنے والی ہے, پھر صورتحال بہتر ہوگی کیونکہ الیکشن آسمان پر تو نہیں ہونے ہیں. چودھری پرویز الہی نے بتایا کہ جیل کی روٹی کی وجہ سے ان کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی ہے. جیو نیوز نے پرویز الہی سے سوال کیا کہ مونس الہی وطن واپس نہ آنے پر نواز شریف کے بیٹوں کو تانا دیتے تھے, آپ مشکل میں ہیں, مونس کیوں نہیں آ رہے؟ جس پر پرویز الہی کا جواب تھا کہ وہ بالکل مشکل میں نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ چلتے جائیں پیچھے. آپ کو یہ سوال اس لیے نہیں اچھا لگتا کہ چلتے جائیں, جیل کاٹ رہا ہوں تو ہم سب مسلموں کے ساتھ ہیں, کوئی کسی کو گھبراہٹ نہیں ہے. اور ابھی جب الیکشن کی ڈیٹ جو کہہ رہے ہیں کہ جلدی آ جائے گی اور الیکشن کا ماحول بنے گا, سب کوئی انشاءاللہ تعالیٰ آزادی کے بغیر تو آسمان کے تو الیکشن نہیں ہوتا. چودھری صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ یہ ذرا تھوڑا جیل کی روٹی کی وجہ سے بڑی خرابی ہوئی ہے اور کافی رکنا نہیں. چودھری صاحب, مونس الہی صاحب جب نواز شریف گرفتار تھے تو کہتے تھے کہ ان کے بیٹے ان کی پتہ کرنے نہیں آتے. آج آپ مشکل میں ہیں, آپ کے بیٹے کیوں نہیں آ رہے؟ وہ جی مشکل ٹھیک ہے, اللہ نے